गैसियस स्टेट में। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है अब। एवरीथिंग चलिए पढ़ें क्या आप लोग को हाँ मेरी सर। हाँ सर। ठीक है, जो टॉपिक अपने को अभी पढ़ना है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। देखिए आप किसी भी चीज को मतलब किसी भी गैस को लिक्विफाई कराने के लिए कैसे इमेजिन करते हैं बताइए सर ठंडा करके। ठंडा कैसे करते हैं हम लोग आजकल? सर कूलिंग वाटर में डाल देंगे। कूलिंग वाटर में डाल देंगे? वॉल्ट कूलिंग वॉल्ट में डाल देंगे। और कूलिंग वॉल्ट कैसे काम करता है? सर वो ठंड इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, वो लेस इन टेम्परेचर होते हैं, वो कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप सबसे पूछ रहा हूँ अभी, मतलब आप ठंडा कोई भी चीज को कैसे करते हैं? उससे कोई ठंडी चीज से उसके पास उसको कांटेक्ट में लाके। और ठंडी चीज कौन सी है? अभी वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। जैसे मान ले रूम में कोई, मेरे पास एक ग्लास पानी है, उसको ठंडा करना है, कैसे करें? फ्रिज में रख दो उसके सर। अंदर बर्फ डाल देंगे। बर्फ डाल देंगे, फ्रिज में रख देंगे। भाई फ्रिज कैसे ठंडा करेगा? फ्रिज में कंप्रेसर रहता है जो लाइक वो एयर को ठंडा करता है, फिर बाद में फ्रिज उसके कंपार्टमेंट में रहता है वो एयर को ठंडा कैसे करता है? कंप्रेस करके। अच्छा, भविष्य में मैं पढ़ाऊंगा क्या ना, यदि अपन कंप्रेशर करें तो गैस हीट हो जाती है। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन जब होता है थर्मो में तो गैस हीट हो जाती है। सर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिए, इस चीज के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं कि भाई कंप्रेस करके। समझिए, हम एक पीवी ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कोई भी गैस का ग्राफ ऐसा होगा, चाहे वो रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, कि प्रेशर और वॉल्यूम। अब कोई भी पॉइंट इस वाले ग्राफ पे क्या बताता है? वो पीवी प्रोडक्ट बताता है। वो पीवी प्रोडक्ट बताता है। अब मेरे को मालूम है कि इस वाले पॉइंट का पीवी प्रोडक्ट कुछ है, मतलब ये पूरे लाइन पे पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि P इक्वल्स टू K बाय V है। रियल गैस के लिए भी ये नियरली फॉलो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली फॉलो होता है, पर नियरली फॉलो होता है, मतलब 80-75-80% तक फॉलो होता है। मैंने थोड़ा टेम्परेचर कम किया। मैंने क्या किया? थोड़ा टेम्परेचर कम किया। थोड़ा टेम्परेचर कम करने के ऊपर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि उसका पीवी प्रोडक्ट कम होगा, ये लेसर पीवी होगा। मैं थोड़ा टेम्परेचर और कम किया, मैं थोड़ा टेम्परेचर और कम किया। अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर को सडनली बहुत कम कर दिया। जितना मैं टेम्परेचर कम करूंगा ना, ग्राफ उतना ही एक्सिस के करीब आ जाएगा। और जैसे मैंने किया, मैंने ग्राफ इस डायरेक्शन में चलाया कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, कोई टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैंने टेम्परेचर बहुत कम करके यदि प्रेशर लगाया, यदि मैंने टेम्परेचर बहुत कम करके प्रेशर लगाया, तो क्या होगा? ये पहले तो ऐसे कंप्रेस होगा। बोल भाई।
आपके पहले 2 ग्राफ के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा। सर लैग तो आ नहीं रहा है सर, मैं 3G पे बैठा हूँ फिर भी लैग नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा सा लैग है, एकदम थोड़ा सा। अब सर बोलने के अराउंड 5 से 6 सेकंड बाद दिखता है स्क्रीन पर। अच्छा भाई देखो यार, एक बार को भी वापस से करके देखते हैं। मैंने नेटवर्क चेंज किया है मेरा, और अब की बार मैंने कल मैकेनिक बुलवाया है कि भाई मेरा नेट की स्पीड तेज करके जाइए। मजाक लगा रखे तुम लोगों ने। हाँ अब समझो। तो स्पीड से फर्क पड़ रहा ही नहीं है सर। अगर आपका 50 Mbps भी तो पता नहीं बहुत बार लैग होता है। मतलब वो सबकी स्पीड पे डिपेंड करता है ना भाई, आप लोगों की स्पीड क्या है। नहीं सर, मेरी भी 62 Mbps आ रही है। सर यार मेरी भी कोई बात अच्छी नहीं है सर। यार। भाई दोस्तों, मेरे को नहीं मालूम है फिर अपने को क्या करना चाहिए। आई एम नॉट इन ए स्टेट जहां पर मैं ये बता सकूं कि भाई अपन इसके लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे ठीक है देखो। सर, कंटिन्यू कर लो अभी। हाँ वही करना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर मतलब मैंने टेम्परेचर कम किया। मैंने टेम्परेचर कम किया, मैंने गैस को कंप्रेस करना चालू किया। ये ऐसे जा रही है, और सडनली एक पॉइंट पे आने के बाद ये हल्का सा प्रेशर बढ़ाने पर ये कुछ ऐसे आ जाएगी। ये आ जाएगा लिक्विड गैस। ये लिक्विफिकेशन हो गया। यहाँ पर ये गैस फेज है, ये लिक्विड फेज है, और ये गैस प्लस लिक्विड का ट्रांजिशन है। समझ में आ गया? अब मैंने बोला ये मैं टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है। मतलब ये देखिए प्लीज, इन सब के टेम्परेचर जो है, ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर आप, एक मिनट पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ ना प्लीज, वरना फिर ड्राइंग की प्रॉब्लम होती है मेरे को। समझिए भाई, ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3, ये टेम्परेचर है T4, ये टेम्परेचर है T5, ये टेम्परेचर है T6, ये टेम्परेचर है T7, ये टेम्परेचर है T8, ये टेम्परेचर है T9। तो T1 is more than T2 is more than T3 is more than T4 is more than T5 is more than T6 is more than T7 T is more than T8 is more than T9। ये ऐसा ग्राफ है। अब ये एक टेम्परेचर है T6 करके। T6 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर पहली बार अपन लोग लिक्विफिकेशन ऑब्जर्व कर पाते हैं। इससे ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दो, गैस ही रहेगी। यहाँ पर पहली बार ये वाला ग्राफ हल्का सा ये हॉरिजॉन्टल जोन दिखा के फिर ये ऊपर जाता है। मतलब ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। ये ऊपर वाला पार्ट लिक्विड है, ये नीचे वाला पार्ट गैस है, और इस वाले पार्ट में गैस एंड लिक्विड में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस वाले टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस वाले पूरे ग्राफ को बोलते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म। अब एंड्रयूज तो साइंटिस्ट का नाम है, एंड्रयू। आइसोथर्म का मतलब क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। देखिए आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक ऐसा ग्राफ जो सेम टेम्परेचर पर प्लॉट किया जाए बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड दोज वेरिएबल्स इन दिस केस आर P and V, इज अ आइसोथर्म। वैसे जैसे आइसोथर्म होता है वैसे एक होता है आइसोबार। आइसोबार मतलब आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर। एक अब यदि सेम प्रेशर है तो ग्राफ किसके पीछे प्लॉट होगा, V और T के पीछे प्लॉट होगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। एक होता है आइसोबार,
आइसो बार किस किस के बीच में प्लॉट होगा? आइसो मतलब सेम, सॉरी आइसो कोर, आइसो कोर किसके बीच में प्लेस वो होगा? आइसो का मतलब सेम, और क्रोर यहाँ पे वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये वाला ग्राफ पी और टी के बीच में प्लॉट होगा ऐसे। समझ में आ गया? तो ये सर, तीन टर्म, हाँ बोल भाई। सर अगर मोल्स और प्रेशर में किया और दो अलग अलग कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो उसको तो फिर किसमें? नहीं, उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे ना। ओके। हाँ। तो अब ये जो ग्राफ है, इसमें हम केवल इस टेम्परेचर के लिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर जरा समझिए ये क्या है। सर वो ग्राफ स्लाइड दिखाओ ना। वापस दिखाऊं? हाँ एक सेकेंड, मेरे को डेफिनेशन लिख लेने फिर बात करता हूँ वापस। इट इज मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच gas can be liquefied by application of pressure only। इसको लिखते हैं TC। जरा फिर देखिए भाई, आपके पास एक मिनट डेफिनेशन दिखाओ ना। तो डेफिनेशन लिख रहा है क्या मानस? 2 मिनट रुक जा, लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। पहले मेरे को वापस समझा लेना है, वापस उसी पेज पे जाऊंगा। समझो भाई, हमने क्या किया है, बहुत सारे पीवी प्लॉट किए। ये एक पीवी, ये दूसरा पीवी, ये तीसरा पीवी, चौथा पीवी, और अपन लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के केवल प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस पहली बार लिक्विफाई होगी। तो ये टेम्परेचर गैस के लिए बहुत कम होगा, लिक्विड के लिए ज्यादा होगा। तो लिक्विड एक्सपैंडेड स्टेट में रहेगा, गैस कंप्रेस्ड स्टेट में रहेगी। और ये जो पहली बार लिक्विफिकेशन होगा, ये लिक्विफिकेशन को अपन ऑब्जर्व करेंगे, और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर पहली बार लिक्विफिकेशन होगा। और जिस टेम्परेचर के सर अभी ऊपर, आपने क्या बोला? अबे यार ऐसे बीच बीच में नहीं बोलने का, मैं बोलता बोलता फिर रुक जाता, फिर मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। सॉरी सर। सर वो क्या बोला आपने, समझा नहीं, एक्सपांडेड स्टेट वाला। भाई समझो, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अपन ने एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए प्लॉट किया। तो यहाँ वाले पे क्या होगा कि ये गैस है, ये गैस सडनली यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो, और ये लिक्विड जा रहा है। अब ये टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में गैस और लिक्विड के बीच में कोई अंतर नहीं है। लिक्विड जो है वो एक्सपेंडेड स्टेट में है, और जो गैस है वो कंडेंस स्टेट में है। और फिर यहाँ पर तो लिक्विड वाला ग्राफ ही चलेगा। पीवी बहुत ही कम हो गया। अब उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये ग्राफ और जल्दी लिक्विफाई होगा। ठीक है, इस वाले टेम्परेचर पे ग्राफ और जल्दी लिक्विफाई होगा, इस वाले टेम्परेचर पे ग्राफ और जल्दी लिक्विफाई होगा। मतलब आप जैसे T7 पे गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, T8 पे और जल्दी होगी, T9 पे और जल्दी होगी, क्योंकि आप जैसे जैसे कूल करते जाओगे वैसे वैसे लिक्विफिकेशन थोड़ा सा इजी होता चला जाएगा। और ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? सर फिर इस टेम्परेचर पे लिक्विड है क्या गैस? इस टेम्परेचर पे यहाँ पे गैस है, नीचे वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये रीजन, सर वो पॉइंट पे ये जो रीजन है, ये रीजन गैस है। इसके बाद सर ये जो रीजन है, सर पॉइंट यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों है। और इसके ऊपर, मानस आवाज नहीं आ रही प्लीज। सर वो ये ट्रांजिशन है क्या? हाँ वो ट्रांजिशन है, बिल्कुल, एक गैस प्लस लिक्विड दोनों है। और सर ये जो पर फिर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना? बिल्कुल कांस्टेंट है। सर तो ऐसे कैसे सर? क्यों नहीं? सर वो कांस्टेंट वाला फंडा नहीं समझा सर। अरे भाई क्या नहीं समझा तेरे को, ये बता दे तू मेरे को।
सर आप बोले टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे वो दोनों स्टेट में होगा। अबे ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये वाली स्टेट आएगी, जहां पर वो दोनों स्टेट पे होगा, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। हाँ सर, तो मतलब हर ग्राफ का अलग कांस्टेंट टेम्परेचर है क्या? अबे यही तो समझा रहा हूँ कि ये एक अलग टेम्परेचर पर है, ये एक अलग टेम्परेचर पर, ये एक अलग टेम्परेचर पर, ये एक अलग टेम्परेचर पर, ये एक अलग टेम्परेचर पर है। हाँ सर, समझा। क्या ये चीज क्लियर है सबको अभी? हाँ सर, पर वो एकदम स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? क्या एवरेज है? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा भाई। लिक्विड के ऊपर तो क्या फर्क पड़ता है। और ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आएंगे क्योंकि भाई पहले गैस का और लिक्विड के वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू गैस का वॉल्यूम। ठीक है तो फिर उस जोन में प्रेशर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा? भाई, हम तो एकदम प्रेशर से लगा समझ। रहे हैं। तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि इधर देखो, ये बाहर से है ना, ये पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो। भाई ये कौन था? रामित। ऐसा समझो भाई, ये कंटेनर है, इसमें आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, यहाँ पर गैस भरी हुई है, धीरे 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 करके एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सडनली ऐसे सेम उसी के ऊपर, सेम प्रेशर के ऊपर ये ऐसे बैठ जाएगा नीचे पिस्टन, तो वॉल्यूम सडनली कम हो जाएगा। सर मतलब जो प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं वो गैस को लिक्विफाई बनाने में मदद कर रहा है। हाँ जी। तो ये क्या हुआ, आपने ऐसे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही वॉल्यूम सडनली कम हो जाएगा, और सडनली कम होके ये जो वॉल्यूम पहले यहाँ था, अब वो वॉल्यूम यहाँ हो जाएगा, और ये लिक्विड स्टेट आ गई है। बात समझी? सर यस। बोल भाई। गैस और लिक्विड के फेज के बाद जब फिर से लिक्विड होगा, तब फिर से लाइक प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी कम होंगे क्या फिर बाद में फिर से? नहीं, वॉल्यूम में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लिक्विड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल, आप उसके ऊपर कितना ही प्रेशर लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। तो जो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही कुछ भी लगा लो। क्लियर है? अब ये जो टेम्परेचर है, इसको अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर बोला। ये टेम्परेचर के ऊपर जो पीवी प्रोडक्ट होगा, वो पीवी प्रोडक्ट एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जहां पर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है? और जो क्रिटिकल पॉइंट है, समझिए, प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट is PC is called critical pressure, and pressure at volume at critical point is critical volume. सर पर अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और प्रेशर और वॉल्यूम तो सर दोनों वेरिएबल है ना सर, तो क्रिटिकल पॉइंट पे कौन सा भी टेम्परेचर और वॉल्यूम अबे वैसा होगा क्या? क्रिटिकल वॉल्यूम कौन सा वाला है भाई? तुम क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर बोला है ना, पढ़ तो ले।
क्रिटिकल पॉइंट तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हुआ ना भाई। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला पॉइंट जहां पर गैस पहली बार लिक्विफाई हो रही है, ये वाला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। समझा? ये क्रिटिकल पॉइंट है बस। क्लियर है? सर इसकी वैल्यू क्या आती है? नहीं वो अभी निकालेंगे, पर ये चीज क्लियर है कि नहीं क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका हाँ ये पीवी है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट पर प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ये चीज क्लियर है? और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मुझे ये बताओ, पहले आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर है क्या? ये सुना है क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? नहीं सर। इन्फ्लेक्शन का मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर, हेलो समझा रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहां पे स्लोप अपनी डायरेक्शन बदलती है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों जीरो होते हैं। मतलब आप dp बाई dv भी जीरो रखोगे और d स्क्वायर dv स्क्वायर ये भी जीरो रखोगे। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले ये स्लोप ऐसे जा रही थी नेचुरली, फिर आपने इसका डायरेक्शन चेंज करके इसको ऊपर की तरफ भेजा है। तो पहली बात तो ये एक मैक्सिमा है। हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो ये मैक्सिमा है, और उसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके जो पहले नेगेटिव में जा रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों जीरो है। अब जरा समझते हैं भाई, हमारे पास क्या है p प्लस, हाँ वैसा ही, p माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो हम लिख सकते हैं पीवी, एक सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ये प्रेशर है। तो dp बाई dv इक्वल्स टू d बाई dv आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर जीरो है। और दूसरा क्या बोलेंगे? d बाई डी स्क्वायर p बाई dv स्क्वायर इज d बाई dv d बाई dv आर टी बाई वी माइनस बी बाई ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। समझ में आया? अब जरा इन दोनों को ही जरा सॉल्व करके देखते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले अपन ने किया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो d बाई डी वी आर टी बाई वी माइनस बी माइनस d बाई डी वी ए बाई वी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बता सकते हो क्या? हेल्प मी आउट, मैथ्स अच्छी नहीं है मेरी। जीरो। जीरो? अबे जीरो तो आएगा ही, पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा वैसा क्या? अरे हाँ, ऐसे गुगली थोड़ा ना मारते हैं कि भाई बेचारा मास्टर पर फंसा लिया तुम लोगों ने। सर स्टेप वाइज बताए क्या? हाँ और क्या, स्टेप वाइज था ना। सर तो ए और आर टी बाहर ले लो। कुछ नहीं आएगा, ठीक है ले लिया, आगे बता तू। सर राइट वाले v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं v अबे स्क्वायर इसको माइनस से। इसको भी कर सकते हैं, यार समझो। ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a बाई वी क्यूब
इक्वल टू 0। तो टी ए बाई वी क्यूब इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तुमने दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी वी होल बाई। सर पहला वाला डिफरेंशिएशन नहीं समझा, v माइनस बी वाला। इसमें क्या नहीं समझा भाई? सर v वेरिएबल है और v माइनस बी को आपने ये किया है। कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, ये ऐसा लिख सकता है तू? सर इसका वो difference- आपने 2a कैसे लिखा? वो तो a होगा ना। क्या करने रिकॉर्डिंग -2 आएगा ऊपर। सर बराबर है रिकॉर्डिंग बराबर है। करके रिकॉर्डिंग बराबर करके है गुप्ता सर सर को आपका। भेजूंगा। समझ गए तुम लोग? पहले टर्म में चेन रूल लगा। इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेगा। जब इसको डिफरेंशिएट कर लेगा तो ये क्या आएगा? ये वी रेज़ टू पावर -1 है, तो ये आ जाए। इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेगा तो -1 आगे आ जाएगा। आर टी डीवी का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और फिर इधर इसकी पावर के अंदर आ जाएगा v माइनस बी रेज़ टू पावर -1, तो ये आ जाएगा माइनस आर टी बाई वी माइनस, कुछ ऐसा आ जाएगा। हेलो सर आपने b को नेग्लिजिबल लिया है क्या? अबे कुछ भी ले ले, पर b इज ए कांस्टेंट ना, तो b बी b थोड़ा डिफरेंशिएट होगा। हाँ ठीक। अभी ठीक है? अरे डिफरेंशिएशन ठीक है मेरा? सर सही था सर। अरे पहले क्या आंसर तो वही आएगा, हाँ सर। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मतलब राइट हैंड साइड की टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो वो -2, तो ये माइनस है, ये -2, ये वाली -2 -1, तो ये हो जाएगा a बाय वी क्यूब। क्लियर है? अब चलो छोड़ो, इतना मैं खून नहीं बहाऊंगा, इतना अब तुमको भी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, वरना रिकॉर्डिंग है। सर 8a/27 आरबी है क्या? बिल्कुल सही जवाब। आगे ये आ गया पहला। अब आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी वी, इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी वी माइनस आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a बाई वी क्यूब, तो ये आ जाएगा। अब ये इधर वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2r t बाई वी माइनस बी का क्यूब -6a बाई वी 4 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, तो ये आ जाएगा 2r t बाई वी माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू 6a बाई वी 4। अब इन दोनों इक्वेशन को मतलब इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 2r t बाई वी माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 बाई वी, और 3 बाई वी इंटू 2a बाई वी क्यूब बचेगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 2a बाई वी क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये आ जाएगा 2r t बाई वी माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 बाई वी आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर। आर टी से आर टी कैंसिल, ये कैंसिल। अब जो नया रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बाई वी माइनस बी इक्वल्स टू 3 बाई वी, ऐसा। इससे आ जाएगा 3v नहीं 2v, 2v इक्वल्स टू 3v माइनस 3b, तो v इक्वल्स टू 3b आ जाएगा। और ये जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम होगा वी सी इक्वल्स टू 3v आ गया, ये आ गया क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इस क्रिटिकल वॉल्यूम को ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, वैल्यू की
चाहो तो इसमें पुट कर लो, चाहो तो इसमें पुट कर लो, इससे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। अब 2a by v cube equals to RT by v minus b का होल स्क्वायर। तो v जो है वो vc के बराबर है, वो 3b है, तो ये हो जाएगा 2a by 3b का क्यूब इक्वल्स टू RT by 3b minus b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a by 27 b क्यूब इक्वल्स टू RT बाय 4b स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ b बचेगा, तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 8a बाय 27 RB आ जाएगा। ये आ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और वैसे ही यदि आप क्रिटिकल प्रेशर निकालना चाहो तो प्रेशर की जो टर्म है, प्रेशर की टर्म कहाँ गई, ये वाली टर्म जो है, इसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू RT बाय V माइनस B माइनस A बाय V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा RT बाय V माइनस B, 3B माइनस B माइनस A बाय B स्क्वायर। B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा RT टेम्परेचर क्रिटिकल कितना हो गया, 8A बाय 27 RB, R इंटू 8A बाय 27 RB बाय 2B माइनस A बाय 9B स्क्वायर। अब ये 2B से 2B कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू पूरी सॉल्व करके आ जाएगी A बाय 27 B स्क्वायर। ये आ जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। तो आपके पास तीन चीजें आ गई क्रिटिकल पे, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया 8A बाय 27 RB, क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया 3B, क्रिटिकल प्रेशर आ गया A बाय 27 B स्क्वायर। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो TC है, ये प्रॉपर्टी है, और ये दोनों उस पर डिपेंडेंट वैल्यूज है। ये दोनों PC और VC प्रॉपर्टीज नहीं है, उनकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर रहे हो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्लियर है, मतलब ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस पर आप गैस को लिक्विफाई करवा सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन पहला तो यही आएगा कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, A और B की वैल्यू दे रखी है। दूसरा, यदि आपको दो गैसेस दे रखी हैं A और B, और आपको बोला है कि TC ऑफ A इज 300 केल्विन एंड TC ऑफ B इज 200 केल्विन, तो बताइए कौन सी गैस इज इजियर टू लिक्विफाई। बी होगी बताइए सर। कौन सी गैस, हाँ, ए जिसका क्रिटिकल ये टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान होगा। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का लिक्विफिकेशन इजी होगा। ठीक है, अब मैंने बोला है कि TC की जो वैल्यू है, अब ये TC किसके ऊपर डिपेंड करेगा, TC डिपेंड करेगा 8A बाय RB पर। तो जितना बड़ा A होगा उतना ही बड़ा TC होगा। तो अपन अट्रैक्शन चेक करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आर यहाँ की तक वैल्यू क्या आर की क्या यार A और B के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा ना कि A की वैल्यू किस में है, उसके हिसाब से R की वैल्यू जनरली क्या होती है, R की वैल्यू 0.0821। मतलब
भाई समझ, यही तेरा ए एटमॉस्फेयर में है तो तू 0.0821 लेगा, यही तेरा ए जो है वो पास्कल मीटर में है तो फिर तू 8.314 लेगा। तो दैट मतलब वो तेरे पर डिपेंड करेगा ना कि भाई तेरे पास वैल्यू किस में दे रखी है। समझ में आ गया तुम्हारे ही सब। अब यहाँ पर एक और टेम्परेचर है जिसका मैं केवल डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा और वो है इन्वर्जन टेम्परेचर। ये होता है 2 इंटू, मैंने इन्वर्जन टेम्परेचर लिखवा दिया क्या आपको पहले? नहीं सर। ये होता है नहीं सर। बॉयल्स टेम्परेचर, 2 इंटू बॉयल्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। और एट दिस टेम्परेचर, बस अभी सिर्फ इतना याद कर लो, एज ए फॉर्मूला याद कर लो। जब एक वक्त आएगा तब मैं इसको डिस्कस भी करूंगा आपसे पूरा, पर आज नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन गैसियस स्टेट में मिलते हैं और ये किसी काम का नहीं है, ये जेई के किसी काम का नहीं है, ये जेई केपीवाई ओलंपियाड किसी काम का नहीं है। पर क्योंकि आज से 20 साल पहले इसके क्वेश्चन कुछ किताबों ने छाप दिए थे तो वो चलते आ रहे हैं। आगे जब वक्त आएगा तब डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद आती है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रियल गैस को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब एक और चीज डिस्कस करनी है और वो है इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। सर बोल भाई। सर वो क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सा ज़्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में? भाई सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा है इन्वर्जन टेम्परेचर। देख बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, बॉयल है 1/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर है 2A/RB, और तीसरा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो क्या है 8A/27RB। अब यार तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो खुद से भी लगा सकता है ना। हाँ सर। चलिए, इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट ये रियल गैस के लिए डिफाइन होती है, और यहाँ पे डिफाइन होता है रिड्यूस्ड प्रेशर PR, reduced volume VR, and reduced temperature TR। ये इस चीज के लिए है कि आप जो भी रियल गैस इक्वेशन लगा रहे हो वो यूनिवर्सल बना सको। भाई समझो, आपने कहा P प्लस A/V² V माइनस B इक्वल्स टू RT है, इसमें कितने वेरिएबल होगा? 1 2 3 4 5 वेरिएबल पे चल रही है इक्वेशन, तो इतने डेटा को नहीं देते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हम एक काम कर लेते हैं, हम कुछ नए फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं और उनके बेसिस पे इक्वेशन बना लेंगे। तो वो क्या बोलता है कि हमने एक नया चीज डिफाइन की PR, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब P/PC। इन्होंने एक नाम दिया VR, इसको बोला V/VC, और एक बोला TR विच इज T/TC, जो किसी भी गैस के लिए डिफाइन किया जाएगा, और इसको वैन डर वाल इक्वेशन में डाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा, PR, समझिए P किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा PR इंटू PC के, VR किसके बराबर, V किसके बराबर हो जाएगा VR.VC के, और T किसके बराबर हो जाएगा TR.TC के। इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू PR इंटू PC प्लस A/VC², V²। तो ये हो जाएगा VR.VC का होल स्क्वायर इंटू V माइनस B, VR.VC माइनस B इक्वल टू N इंटू R इंटू TR.TC। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए PR.PC, PR की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, निकालनी है। PR तो अपने को मिलेगी,
पीसी कितना है, पीसी की वैल्यू कितनी आई थी, a/27 b स्क्वायर प्लस a vr, ये मिलेगी। vc की वैल्यू कितनी है 3b, तो इसको 9b स्क्वायर लिख दो सीधा दूसरी तरफ, vr डॉट 3b माइनस b इक्वल टू n इंटू r इंटू 8a/27 rb इंटू tc tr, ये लिख सकते हैं। यदि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ पर b आ जाएगा, तो क्या मैं इन सबको और यहाँ से b को काट सकता हूँ, क्या मैं a और a यहाँ काट सकता हूँ, क्या मैं ये वाला r और ये वाला r काट सकता हूँ, या इसको n भी हटा दो, एक मोल के लिख रहे थे ना, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इधर भी देखो, मैंने यदि इधर 9 कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा PR/27 प्लस 1/9 VR स्क्वायर, VR 3VR minus 1 equals to 8/27 TR। अब यदि इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो तीनों में से 9, इस वाले में से 9 कॉमन निकल के इससे कट सकता है, तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, नहीं इधर लिख रहा हूँ राइट में। तो इसको जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा PR/3 प्लस 1/VR का स्क्वायर 3VR माइनस 1 इक्वल्स टू 8/3 TR। मतलब अब आपके पास हर रियल गैस के लिए एक इक्वेशन आ गई जिसमें उसको केवल 3 चीजें डिफाइन करनी है, PR डिफाइन करना है, VR डिफाइन करना है और TR डिफाइन करना है, और आप किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कमेंट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स या इक्वेशन ऑफ गैस इन रिड्यूस्ड पैरामीटर्स। सर बोल भाई। सर इसके अंदर लेफ्ट साइड में जो बॉटम से थर्ड लाइन उसके अंदर n कैसा आया? ये मैंने n हटा दिया यार, n पे रखा था, n हटा दिया। ठीक है। ठीक है सर बोलो। सर वो पहले की स्लाइड दिखा मुझे, इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस पैरामीटर वाली स्लाइड ये पूरा का पूरा इसी पेज पे डिराइव किया है भाई। सर उससे पहले की सर तो रियल गैस पे क्वेश्चन आया तो फिर मतलब अगर ए और बी नहीं दिया हो तो ये इक्वेशन यूज करनी है ना। अबे ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए करवाइए कि पता होने चाहिए, कोई पूछेगा नहीं, ऐसा कोई रियल गैस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि न्यूमेरिकली तो सॉल्व करे। ऐसा आया था, ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशन एट रिड्यूस्ड स्टेट्स, और दे रखा हो तो, यदि सब कुछ दे रखा हो तो सॉल्व करने का, बाकी करना नहीं है। ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। सर ये लर्न करना है क्या? बिल्कुल करना है सर, या तो लर्न कर लेना या डिराइव कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों में ही। सर लर्न करना है अच्छा। सर गैस स्टेट खत्म हो गया, अभी कर रहे हैं 2 मिनट में। ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पे है ना एक और चीज थी जो मैं मेरे को बतानी चाहिए, वो बता रहा हूँ। देखो जैसे अपना पीसी वीसी टीसी आया, वैसे ही एक आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एट क्रिटिकल पॉइंट ZC, और वो कितना आएगा, पीसी वीसी बाय आरटीसी टीसी। हाँ बोल भाई।
सर आप सर आपका स्क्रीन कुछ लिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। भाई कितने लोगों को दिख रहा है? सर अभी दिखा। सर दिख रहा है। अभी ठीक सर। अब दिख रहा है? तो compressibility factor at critical point ZC equals to PC VC by RTC, which is PC 8 by 27 B square into VC 3B divided by R into 8A by 27 B RB, ज्यादा छोटा हो गया, 8A by 27 RB। तो 27 से 27 कैंसिल, B से B कैंसिल, सब कुछ सॉल्व कर लिया। इवेंचुअली आपके पास आंसर आ जाएगा इसका ये A है ना, ये 8 नहीं है, ये आ जाएगा 3/8। याद रखना है इसको। क्या ये पूरा सब कुछ क्लियर है आज का? ZC क्लियर है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? सर आपने Z की फाइनल वैल्यू क्या लिखी है? 3/8। सर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगी बाद में, जब दिख सर जाएगी वो तब पढ़। सर वो इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का दूसरा नाम क्या बोला आपने? इक्वेशन ऑफ गैस अंडर रिड्यूस्ड पैरामीटर्स। इक्वेशन ऑफ गैस इन रिड्यूस्ड पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए साहब, मुबारक हो, ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका गैसियस स्टेट। अब अगला चैप्टर चालू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कल। सर आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स नहीं पढ़ेंगे? क्या कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स एनसीईआरटी में टॉपिक था या कहीं तो था, याद नहीं पड़ा। जब तेरे को मिल जाएगा मेरे को बता देना, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। बाकी मुझे कुछ नहीं लगता, जो मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। हाँ बोल भाई। सर वो सरफेस टेंशन किस में आता है सर? फिर वो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये दोनों हमारे फिजिक्स वाले सर जब स्टेट्स ऑफ वो पढ़ाएंगे, पार्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री वाले मास्टर उसको जानते भी ना, जानना चाहते हैं। उनको नहीं मालूम है कि कुछ होता है, फ्लूइड होता है, फोर्स इक्वल्स टू 6πr भी होता है, वो कोई मतलब नहीं है, बाहर में गया उनके हिसाब से। ये सब फिजिक्स वाले मास्टरों का काम है, फिजिक्स वाले सर पढ़ा लेंगे। जब पार्टिकल वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब। सर और ये वेपर प्रेशर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वेपर प्रेशर तो मैंने बताया ना सर। क्या हुआ? बताया था सर, बताया था। वीडियो लेक्चर में था क्या? अबे वेपर प्रेशर तो शुरुआत में ही बताया था। हाँ सर, मैं नोट्स रिवाइज करके देख लूंगा। सर चलिए सर, हाँ बोल भाई। सर गैसियस स्टेट में एक डाउट था। जो हमने वेलोसिटीज निकाले थे, 3 वेलोसिटीज निकाले थे, तो एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए और 1 ग्राम उस पर्टिकुलर इसके लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो वो डिफरेंट कैसे होंगे? मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोल। हमने वेलोसिटीज 1 मोल के लिए निकाले थे, लाइक जो हमने वेलोसिटीज जो यूएमपीएस, यू एवरेज और यूआरएमएस था, तो वो हमने 1 मोल पार्टिकल्स के लिए निकाले थे, या फिर हमने 1 ग्राम पार्टिकल्स के लिए, या फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाले थे? चल देर से सवाल पूछूं नीले। हाँ, यू एवरेज का मतलब क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका एवरेज, जितने वेलोसिटीज और मॉलिक्यूल्स।
तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने मोल, मतलब 1 मोल हो, 1 ग्राम हो या क्या हो? सर पर मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस, तो आधे क्वेश्चंस थे कि जिनमें मोल के रेशियो दिए हुए थे तो उसको मोल से करना पड़ रहा था, और फिर आधे इनको लिए बाकी लगाना पड़ रहा था मॉलिक्यूलर तो मास। एनालिसिस हो गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस को वेलोसिटी से कर रहा है, नहीं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो तूने वेलोसिटी निकाली वो एवरेज वेलोसिटी है सिस्टम की, समझ? तूने चाहे मीन निकाली, चाहे एवरेज निकाली, चाहे जो भी कुछ निकाली, भाई इवेंचुअली तू एवरेज जब बोल रहा है तो एवरेज इज एवरेज ऑफ एवरीथिंग। जब तूने बोला कि वो है क्या नाम है उसका URMS है, तो रूट मीन स्क्वायर, तूने उसको मीन लिया है, तो शायद तेरे सवाल में कुछ जा रहा है, तो एक बार को मेरा क्वेश्चन बताएगा तो मे बी आई कैन हेल्प यू, यदि कहीं पर है तो। ओके सर। सर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है? हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की या एक मोल की। मोलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, और टोटल मतलब 3/2 nRT। ठीक है सर। सर बोलो भाई। सर मुझे एक डाउट है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे Z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 कैसे, मतलब वो आ तो जाएगा, पर लो प्रेशर के साथ टेम्परेचर हाई कैसे रखेंगे? देख, लो प्रेशर के साथ टेम्परेचर हाई रखना मतलब तू एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे, या फिर क्या चाहता क्या तू? एक्सपेरिमेंटली सर। अबे एक एटीएम रख के टेम्परेचर रख दे 500 केल्विन, हो गया। सर पर प्रेशर तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर के साथ। अबे क्यों बढ़ेगा? तूने वॉल्यूम वो रखा है ना, वॉल्यूम वेरिएबल रखा है, बलून के अंदर रख के गर्म कर रहा है, क्या दिक्कत है? अरे पिस्टन वाला कंटेनर दे, ये ले, ये पिस्टन वाला कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तूने यहाँ पे गैस भरी है, बाहर से 1 ATM लग रहा है, गर्म कर इसको 5000 केल्विन पर ले जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर तो जितना बाहर से लग रहा है उतने अंदर से लगेगा सर। ये ऐसा हो जाएगा आखिर में जाके। बोल भाई। सर वो आपने अभी बोला ना कि dp/dv और d2p/dv2 0 है ना, तो फिर वो n अवस्थी में उसका पार्शियल डेरिवेटिव दिया है। मैं समझा नहीं, प्लीज क्या बोला? बेटा जो भी लोग पीछे घर वालों से बात कर रहे हो, या तो डांट खा रहे हो या डांट रहे हो, वो सब लोग कृपया करके माइक बंद करके ऐसा करें, वरना बड़ी बेइज्जती होती है गंगोर टाइप्स, क्योंकि सब लोग सुन लेते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ भाई बोल, तू क्या कह रहा है? प्लीज, मैं समझा नहीं तेरी बात को। सर वो आपने बोला था कि dp/dv और d2p/dv2 0 होता है ना, तो वो n अवस्थी में उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 बोला है। ठीक है, एक ही बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। क्या कंप्लीट सर डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट 0 क्या है? क्या? सर एब्सोल्यूट 0 क्या है? एब्सोल्यूट 0 होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 होता है 0 केल्विन। सर एक डाउट था, मैं भेजूंगा क्वेश्चन फोटो सर भेजूंगा। वो कभी रीच हुआ है? हाँ बोल बेटा, क्या कह रही थी? सर वो आपने डिफरेंट कलर के ग्राफ्स बनाए थे ना, टेम्परेचर से कैसे वैरी करते हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है उसमें उसमें एक बार बता दो। ठीक है, बोल मानस, क्वेश्चन भेज। इधर देख। बेटा देख, तूने भी ये ग्राफ पूछा है मेरे से। नहीं सर, ये नहीं, वो पिछले वाले लेक्चर्स में आपने वो स्पीड और वो टेम्परेचर से बनाए थे ना। अरे बेटा तुमने यहाँ पे तो खतरनाक ग्राफ ढूंढने पड़ेंगे ना। वो तू मेरे से बाद में पूछना यार, वो ढूंढने पड़ेंगे सर ठीक है, ग्राफ। पर्सनल में पूछ लेते हैं। हाँ, वो मेरे से वैसे पूछना कि मेरे पास उसको कोई ढूंढना पड़ेगा, वो इसमें होता है, वो इम्पोर्ट करना फिर मेहनत वाला काम। बोल भाई, क्या डाउट है इसके अंदर? सर क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। क्या डाउट है इसमें? नहीं समझ रहा कैसे करें। तू सोच नहीं रहा है?
सर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक सेकंड रुक, पहले मेरे को है ना इसको सेव कर लेने दे, जिससे कि मैं ना फिर और कर सकूं। हमारा 3S आज का डेट बताओ प्लीज, आज का डेट रिक्वेस्ट 16। हाँ भाई अब बता दो क्या कह रहा है। तेरे को उसने Z वर्सेस P ग्राफ दिया और उसने बोला कि dz बाय dp इक्वल्स टू 1/2.8 ATM इनवर्स दे रखा है, R भी दे रखा है। तो अब तेरे को उसने ये जब ये स्लोप दी है, और ये स्लोप उसने कहाँ दी है, जब हाई प्रेशर पर दी है। हाई प्रेशर पे स्लोप किसके बराबर होती है बताओ भाई, हाई प्रेशर के ऊपर स्लोप किसके बराबर हो जाती है? B/RT ना। चलो B/RT इक्वल्स टू, ये मतलब ये स्लोप हो जाती है 1/2.8 आ जाएगा। B निकालना है, R T मतलब R की वैल्यू उसने कितनी दी है 22.4/273 इंटू T, टेम्परेचर 273 इक्वल्स टू 1/2.8, ये कैंसिल हो गया। B इक्वल्स टू 22.4/2.8 आ गया। थ्री भी बोल दिया उसने, तो 3 इंटू 22.4/2.8 ठीक है। सर बोलना। मुझे डाउट है कि U स्क्वायर का असेंडिंग ग्राफ ज़्यादा स्टीप होगा क्या e raised to minus U स्क्वायर का डिसेंडिंग ग्राफ? वॉल्यूम सर, वॉल्यूम निकालना है ना 1 मोल का। अच्छा वॉल्यूम निकालना है 1 मोल का, सॉरी 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 सर, सॉरी। पूछ कह रहा है वो, द ग्राफ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 मोल ऑफ रियल गैस इज शोन एट दिस वेरी हाई प्रेशर, इतना है तो क्या होगा? ठीक है, मतलब इसमें भाई Z/P आ गया, B आ गया, तो V इक्वल्स टू V माइनस, ये तो खैर काट दो फिर, तो V इक्वल्स टू V माइनस V हो जाएगा। तो इधर देख, सॉरी, अब तेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू आ गई तेरे पास ये 22.4/2.8। अब B किसके बराबर है? 4 इंटू VM के बराबर है B, तो इंटू 1/4, ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 2.8। 2 आंसर आ रहा है। हाँ सर 2 ही है। आंसर 2 ही है। हाँ सर। भाई समस्या समझना, तूने इससे B निकाल लिया स्लोप से, ये आ गया तेरे पास B। मैं सोचा था कि उसके अंदर वो क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है, तो जो B है वो क्या है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। सॉल्व कर ले। और कोई डाउट है साहब किसी को? कल मिलेंगे, कल एटॉमिक पढ़ेंगे और 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक मोल कंसेप्ट के डिस्कस करेंगे, पर पहले 15 आधा घंटा शुरुआत में एटॉमिक पढ़ेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे। बाय बाय। सर मैंने वो पिक्चर भेजी है, वो एक बार देख लो ना।
एक मिनट बेटा, डाउनलोड हो रही है। हाँ बोल बेटा, समझ गया मैं क्या चाहती है तू उसमें, बोल। सर वो टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ कैसे होता है, वो कंफ्यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, देखिए प्लीज आप लोग जाना चाहे जा सकते हैं, आई डोंट माइंड।